दूसरी बात, रात को सैर कराई, और रातों में भी रात वो जिस रात चांद भी नहीं होता। या अल्लाह, महबूब को रात को ही सैर करानी थी, तेरी हिकमतें बड़ी हैं। 14वीं की रात करवा देता है, चांद अपने आबो ताब पे होता, महबूब ने सैर करनी थी, अच्छे मनाजर देख लेते। फरमाया यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि न दिन को कराई कि सूरज की रोशनी हो, न उस रात महबूब को सैर कराई कि चांद की चांदनी अपने आबो ताब पर हो। दुनिया को बताना चाहता हूँ मेरा महबूब मेराज के लिए न चांद का मोहताज है, न सूरज की रोशनी का मोहताज है। ये चांद भी मेरे महबूब का मोहताज है, ये सूरज भी मेरे महबूब का मोहताज है, ये सितारे भी मेरे महबूब के मोहताज है। असरा, हमने महबूब को रात को सैर कराई, बेअब्द ही अपने बंदा खास को। लोग कहते हैं कि अब्द, रब ने मुस्तफा को कहा तो जिसको अब्द कहा जाए वो नूर नहीं है, और जो नूर हो उसे अब्द नहीं कहा जाता। अब यहां पर एक हिकमत और भी पोशीदा है कि असरा बेअब्द ही क्यों कहा है। हुजूर रसूल भी हैं, हुजूर नबी भी हैं, ये भी कहा जा सकता था कि असरा बे रसूल ही, हमने अपने रसूल को सैर कराई। असरा बे नबी ही, हमने अपने नबी को सैर कराई। असरा बे हबीब ही, हमने अपने हबीब को सैर कराई। न हबीब का मर्तबा जिक्र किया, न मर्तबा रिसालत की बात की, न मर्तबा नबुव्वत की बात की तो फरमाया असरा बे अब्द ही, अपने बंदा खास को सैर कराई। फरमाया मर्तबा रिसालत ये होता है कि रसूल रब की तरफ से मखलूक की तरफ आता है, नबी खुदा का पैगाम लेकर मखलूक की तरफ आता है। मेरा महबूब आज उस तरफ से इस तरफ नहीं आ रहा था, इस तरफ से उस तरफ जा रहा था, और ये अब्द की शान है कि जो दुनिया को छोड़कर अपने रब की तरफ जा रहा है। और मैं इसलिए असरा बेअब्द ही, हमने अपने बंदा खास को सैर कराई। या अल्लाह, ये सैर सारी रात रही। फरमानी लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। सफर कितना तवील है, बैतुल मक़दस तक, मक्का शरीफ से मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक 1 महीने का सफर है। तेज रफ्तार घोड़ा लगातार दौड़ता रहे, रास्ते में कहीं किसी जगह पर कोई क़याम न किया जाए, 1 महीने की मुसाफत बनती है बैतुल मक़दस तक। और बैतुल मक़दस से लेकर या जमीन के किसी हिस्से से लेकर पहले आसमान तक 500 साल की मुसाफत है। पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक 500 साल की फिर मुसाफत है। दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, चौथे से पांचवें तक, पांचवें से छठे तक, और छठे से सातवें तक, 500 का आप अंदाजा लगाते जाएं कितने 100 साल की मुसाफत बनती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सफर कितने जल्दी तय किया। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी चल रहा था। अच्छा, रब ने कहा महबूब को हमने सैर कराई। महबूब को क्या कराया? सफर और सैर में बड़ा फर्क होता है। महबूब ने सफर नहीं किया, महबूब ने सैर की है। हमारे पास लोग सफर मेराज क्या देते हैं, ये हुजूर की सैर है। हुजूर को सफर नहीं, सैर कराएगी। अब यहां से मैं अगर लाहौर जाना चाहूं तो मुमकिन है कि लाहौर का सफर 5-6 घंटे में मैं तय कर लूं, लेकिन लाहौर की सैर करने जाऊं तो 5-6 घंटे में नहीं होगी। 5-6 घंटे में तो मेरा लाहौर का सफर मुकम्मल होगा। फिर अगर मैंने लाहौर नहीं देखा तो मैं मीनार पाकिस्तान चला जाऊंगा, फिर जो है मैं उसके बाद शाही किले चला जाऊंगा, फिर बादशाही मस्जिद देखूंगा, इकबाल के मज़ार पर हाजिरी होगी, फिर चलते चलते चिड़िया घर देख लूंगा। अगर तौफीक दी रब ने तो कसूर बाबे बुल्ले शाह के दरबार में भी चले जाएंगे। ये सारा कुछ देखने में हो सकता है दिन पूरा लग जाए। जो 5 घंटे का सफर था, सैर में पूरा दिन बन गया। मुस्तफा ने सैर इतने जल्दी की, सैर मुस्तफा ने इतने जल्दी की कि वुजू का पानी चल रहा था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। जिस मुस्तफा की सैर इतनी तेज है, उस मुस्तफा का सफर कितना तेज होगा, उनके सफर का आलम क्या होगा। इसलिए भाई आजम चिश्ती साहब की बात कर रहे थे कि तू जो चाहे तो हो हर रात मिसाले शब असरा, क्योंकि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। और मैं या रसूलल्लाह, जब आप मेराज करने पे आए ना तो फिर आपके आगे कोई रुकावट नहीं है, 2-4 कदम की बात है। ये हजारों मील की मसाफत ये हमारे लिए है। अगर आप सफर करने पे आ जाएं तो ये 2-4 कदम की बात है। और वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि रुक गए मंजिल सिदरा पे आके जिब्रील, क्योंकि चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। और मैं या रसूलल्लाह, हालांकि ये मुस्तफा की रफ्तार है ही नहीं, उनका अपना ज़ौक़ है, ये मुस्तफा की रफ्तार है। जहां तक जिब्रील गए हैं, ये रफ्तार या तो बुर्राक की है या रफ की है। ये हुजूर की सवारी है ना। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक बुराक है,
मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक रफ रफ है। ये दोनों हुजूर की सवारियां हैं, ये उनकी रफ्तार है। तो मुस्तफ़ा की सवारियों की रफ्तार के साथ जिब्रील चले और वो कहते हैं फरिश्ता चल नहीं सकता तेरी रफ्तार के साथ। उनके कहने का मतलब ये है कि जहां तक सवारियां चलती रही फरिश्ते भी चलते रहे, जहां से मुस्तफ़ा ने खुद चलना था जिब्रील ने कहा बस अब इससे आगे एक कदम भी मैं नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फरिश्तों के बस की बात ही नहीं है, मुस्तफ़ा आपकी रफ्तार के साथ चले। अच्छा, मुस्तफ़ा ने इतनी जल्दी सैर की, इतनी जल्दी सैर की कि वुजू का पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। मुस्तफ़ा ने सैर की किस पर? बुर्राक पर, वो भी मुस्तफ़ा की सवारी है। मुस्तफ़ा ने सैर की रफ रफ पर, वो भी मुस्तफ़ा की सवारी है। हुजूर जिन सवारियों पर सवारी कर रहे हैं उनकी रफ्तार इतनी है कि हुजूर सवारी करके वापस आ गए तो बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी। अगर मुस्तफ़ा सवारी पर सवार होकर इतनी तेज रफ्तार सफर करते हैं, इतनी तेज रफ्तार सैर करते हैं, अगर मुस्तफ़ा खुद चल कर जाते तो कितनी जल्दी हो जाती। एक बात मैं अकायद के हवाले से आपके सामने रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरर तो बिकब्र मूसा फवकाइम युसल्ली फी कब्रिही, मैं मूसा अलैहि सलाम की कब्र पर से गुजरा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आप भी मोटरसाइकिल का सफर करते हैं, गाड़ी में भी सफर करते हैं। गाड़ी अगर 70, 80, 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हो, आपको आसपास की चीजें नजर नहीं आती। अगर आए भी तो सही तरीके से आप उनको देख नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर सवार है उसका नाम है बुर्राक। बुर्राक बना है बर्क से, और बर्क कहते हैं बिजली को। वो सवारी बिजली की रफ्तार से चल रही है, कई बिजलियां जमा हूं तो बुर्राक बनता है। हुजूर उस सवारी पर सवार, जो कहते हैं हम हुजूर जैसे हैं, उनको कहो तू बुर्राक नहीं, सिर्फ बर्क को हाथ लगा के बता, इस बिजली को हाथ लगा के बता, देख लेते हैं तू मुस्तफा जैसा है या नहीं। तो हुजूर बुर्राक पर सवार हुए, और सिर्फ सवार नहीं हुए, कई मीलों की, कई हजार मील की हुजूर ने मुसाफत भी तय की है। हुजूर सवारी पर सवार हैं, सवारी की रफ्तार इतनी तेज है क्योंकि बुर्राक है। अब हुजूर ने जमीन के ऊपर नहीं देखा, हुजूर ने जमीन के ऊपर नहीं देखा। हुजूर फरमाते हैं मरर तो बिकब्र मूसा, मैं गुजरा मूसा की कब्र के पास से, फहुवा काइमुन, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिस हाल के अंदर थे हुजूर ने वो हाल बताया। पहली चीज फरमाया वह कायम, वो खड़े थे। अच्छा या रसूल अल्लाह, वो जो कब्र में खड़े थे तो सिर्फ खड़े थे या कुछ कर भी रहे थे? फरमाया युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहे थे। मरर तो बिकब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, फहुवा कायम युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। अब सोचने का मकाम ये है कि जो नबी बुर्राक पर सवार होकर कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को देख भी सकता है, उनके अमल का मुशाहिदा भी कर सकता है, वो क्या कर रहे हैं नबी वो भी जानता है। वो नबी खुद कब्र में चला जाए तो बैर उम्मतियों के अमाल को नहीं देख सकता। वो नबी नहीं जानता कि उसके उम्मती क्या कर रहे हैं, उस पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया वह कायम युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। युसल्ली का एक माना नमाज होता है, और युसल्ली का एक माना सल्ला, युसल्ले, इसी से सल्लू बना है, दरूद का माना भी होता है। अब अगर माना नमाज का किया जाए तो भी ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, अरब के नबी हैं। अगर माना ये किया जाए कि हुजूर गुजर रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मुस्तफा ने यहां से गुजरना है, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, हाथ बांधकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे थे, यह भी माना हो सकता है। और तीसरी चीज सल्ला, युसल्ले का एक माना दुआ मांगना भी होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं, दुआ किसके लिए मांग रहे हैं? तो हुजूर की गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ मूसा अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं। फरमाया अगर सल्ला युसल्ले का माना नमाज किया जाए तो कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अगर दरूद किया जाए तो मुस्तफा की जात पर दरूद पढ़ रहे थे, और अगर दुआ माना किया जाए तो हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे। एक जो बारीक बात बताने लगा हूं कि फरिश्ता चल नहीं सकता तेरी रफ्तार के साथ, वो कैसे है कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा, हुजूर गुजर गए। हुजूर ठहरे नहीं, हुजूर गुजर गए, नमाज पढ़ते हुए देखा, गुजर गए। नमाज मूसा अलैहिस्सलाम की, आपकी मेरी नहीं है। 4 मिनट में जो है 4 रकातें, वो भी खुशकिस्मती हो गई जो 4 मिनट वरना 2 मिनट में खाता समेट लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर की नमाज है,
नमाज बड़ी खुशू खुदू के साथ पढ़ते होंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में, चलो आखिरी रकत में सही खड़े थे ना, फिर रकू किया होगा, फिर सजदा किया होगा, कादा किया होगा, सलाम फिर होगा, दुआ की होगी, फिर आगे चले होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में अभी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर गुजर गए। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, हुजूर गुजर गए। हुजूर जब बैतुल मक़दस में पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम पहले मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है कि जिसको रब ने नबियों का इमाम बनाया है वो यहां से चला पहले, पहुंचा बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए, इसका मतलब तो ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा है, उनका मर्तबा व मकाम ज्यादा है। ये तो बात है नहीं, तो फिर ये कैसे है कि मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए, हुजूर बाद में पहुंचे, चले यहां से